अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ब्रोकन स्कल्पचर्स और थीम ऑफ द स्टोरी है वैल्यू ऑफ लाइफ। हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बादशाहों के अजीब व गरीब शौक हुआ करते हैं। किसी इलाके का बादशाह था जिसे बुत यानी स्कल्पचर्स को जमा करने का शौक था। उसने दुनिया भर के मशहूर कारीगरों के बनाए हुए बुतों को अपने महल में जमा करके रखा था और इन तमाम बुतों के कलेक्शंस में 3 बुत ऐसे थे जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो बादशाह के फेवरेट मुजस्समे थे। हुआ कुछ यूं कि एक सफाई करने वाला आदमी जिसके जिम्मे बुतों की सफाई का काम था, एक रोज सफाई करते हुए बादशाह के 3 बुतों में से एक बुत को तोड़ बैठता है। बादशाह को खबर दी जाती है कि उस सफाई करने वाले आदमी से एक बुत टूट गया है। बादशाह उसी वक्त फरमान जारी करता है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अब वो बेचारा सफाई करने वाला आदमी अपनी जगह पर ही खड़े खड़े मौत का फरमान सुनता है और जैसे ही उसे ये इत्तला मिलती है कि इस बुत को तोड़ने की वजह से तुम्हें मौत का हुक्म दिया गया है, वो थोड़ी देर सोचने के बाद एक लाठी उठाता है और वो जो दूसरे 2 बुत थे जो बादशाह के बड़े फेवरेट थे उनको भी तोड़ देता है। अब बादशाह को जब ये इत्तला मिलती है तो उस आदमी को सामने हाजिर करने का हुक्म दिया जाता है। वो आदमी बादशाह के सामने हाजिर किया जाता है और बादशाह उससे दरियाफ्त करता है कि आखिर दूसरे 2 बुत तोड़ने की क्या वजह पेश आई। वो आदमी बादशाह का अदब मलहूज रखते हुए उसे जवाब देता है कि बादशाह सलामत, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि ये बुत जो है बहुत ही कमज़ोर, नाजुक और फ्रेजाइल होते हैं और मामूली से धक्के से भी इनका टूटना लाजिम है। ये कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। आज एक बुत मुझसे टूटा है, कल दूसरा बुत किसी दूसरे आदमी से टूटेगा और तीसरा बुत किसी तीसरे आदमी से टूटेगा और तीनों बुतों के टूटने पर आप तीनों आदमियों को मौत का फरमान जारी कर देंगे। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उन दोनों आदमी को मरने से बचा लूँ और इन तीनों बुतों को तोड़कर ये मौत जो है अपने लिए लाजिम कर लूँ और वो दोनों आदमी जो आगे चलकर बुतों को तोड़ने की वजह से मरने वाले हैं उनकी जान बच जाए। मैंने उन दोनों आदमी की जान का ख्याल करते हुए इन बुतों को तोड़ दिया। बादशाह को इस आदमी की बात समझ में आई और उसे इस बात का एहसास हुआ कि किसी भी नाजुक, फ्रेजाइल और बुत जैसी चीज़ों के टूटने की वजह से इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। नंबर 1, ज़िंदगी में हमेशगी और दवाम नहीं है, यानी ज़िंदगी जो है ये एंडलेस नहीं है, कभी न कभी ख़त्म होने वाली है और हमें ज़िंदगी की वैल्यू और कदर इसी वजह से होती है क्योंकि वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। अब किसी ऐसी चीज़ की कदर कर लेना बहुत ज़रूरी है जो ख़त्म होने वाली है, यानी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी की कदर करें और ज़िंदगी की कदर करने का तरीका ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जो अपने लिए और लोगों के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद हो और कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम ना करें जो किसी को भी किसी सूरत में तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ हो। नंबर 2, कुदरत ने दुनिया के निज़ाम और ख़ास तौर पर हयात इंसानी को अजीब व गरीब तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर दिन की और रोशनी की ज़रूरत को जानने के लिए अंधेरे की ज़रूरत पड़ती है और खुशी की कीमत को जानने के लिए गम की ज़रूरत पड़ती है और खामोशी की कीमत को जानने के लिए शोर व गुल की ज़रूरत पड़ती है और सबसे ज़्यादा अजीब बात, ज़िंदगी की कीमत को जानने के लिए मौत की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ 4 दिनों की होती है, लेकिन अगर हम इन 4 दिनों को ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारें तो ये 4 दिन भी हमारे लिए काफ़ी है। हमें चाहिए कि पहला दिन अपनी बेहतरी के लिए काम करें, दूसरा दिन अपनों की बेहतरी के लिए काम करें,
تیسرا دن دنیا کی بہتری کے لیے کام کرے، اور چوتھا دن آنے والے کل کی بہتری کے لیے کام کرے، چاہے اس میں ہمیں نہ رہنا ہو۔ دوستو، ویلیو آف لائف کے ٹاپک پر 3 اچھی بکس کے نام، ان کے آتھرز کے نام اور پبلشنگ ڈیٹ یہ ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔